भारत में वन्य और वन्य जीव का संरक्षण। आपने बेटा पीछे देखा कि वन और वन्य जीव जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, इसमें बहुत ह्रास हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण, कृषि के फैलाव के कारण, विकास परियोजनाओं के कारण, खनन के कारण बहुत वन और वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। तो हमें इनका संरक्षण करना है, मतलब इन्हें बचाना है, इनकी रक्षा करनी है। वन और वन्य जीव में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना है। हमें क्यों करना है वनों और वन्य जीव का संरक्षण? संरक्षण से पारिस्थितिकीय विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता, जिसको जेनेटिक वैरायटी कहते हैं, उसको भी संरक्षित करती है। हम इसलिए संरक्षण करना चाहिए क्योंकि विविधता मतलब जितनी हमारी पारिस्थितिकी विविधता है, वनस्पतियां सब तरह की बनी रहती हैं। नहीं तो क्या है कि एक तरह की वनस्पति या जानवर लुप्त हो जाते हैं, दूसरे तरह के रहते हैं, तो एक ही तरह के जानवर रहेंगे। ऐसे क्या होगा कि जो सभी प्रकार की वनस्पतियां और जानवर हमारे आसपास बने रहेंगे, जिसके पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहेगा। और जीन्स विविधता का मतलब है कि अलग अलग जीन्स के जो पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो बने रहेंगे। नहीं तो एक ही प्रकार के जीन्स जो है, एक ही प्रकार के पौधे हमें अपने चारों ओर दिखाई देंगे। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान हैं। इसमें आप ये देखिए कि जो 1972 में जो वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया है, इसमें एक तो वन्य जितने भी जीव हैं जंगल में रहने वाले, उनके आवास के रक्षण किया गया है। सारे भारत में रक्षित जातियों की एक सूची प्रकाशित की गई है कि किन जातियों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया गया है, कानून बना दिया गया है। जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरीज स्थापित की गई हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की है, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। इसमें आपका बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो कि स्वच्छ जल में रहने वाले मगरमच्छ, लवणीय जल में रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। एशियाई शेर और अन्य प्राणी हैं। इन सब का जो है वो गंभीर खतरे में इनकी प्रजातियां हैं, जिनकी रक्षा की कोशिश की जा रही है। कुछ जानवर जैसे भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडावन, हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा के इनका कानूनी रक्षण किया गया है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिला है। न केवल बड़े जानवर बल्कि कीट पतंगों को भी ध्यान दिया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1980 व 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है।